हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दी इन्फो ओशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत के इतिहास में कई ऐसी अद्भुत बातें हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि भारत के इतिहास में इन सारे अद्भुत बातों को ठीक से नहीं पढ़ाया जाता। आधुनिक समय में पढ़ाया जाने वाला भारत का इतिहास इन अद्भुत बातों के वर्णन के बिना अधूरा है। प्राचीन भारत की इन अद्भुत बातों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत भाषा के बारे में। संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत शब्द का अर्थ एक परिपूर्ण भाषा होता है। भाषाओं को लिपियों में लिखने का चलन भारत में ही शुरू हुआ था। प्राचीन समय में ब्राह्मी और देवनागरी लिपि प्रचलित थी। इन्हीं दोनों लिपियों से दुनिया की अन्य लिपियों का जन्म हुआ था। नासा के अनुसार संस्कृत धरती पर बोले जाने वाली सभी भाषाओं में से सबसे स्पष्ट भाषा है। संस्कृत में दुनिया की किसी भी भाषा से ज्यादा शब्द मौजूद हैं। कुछ समय पहले की जांच के मुताबिक वर्तमान समय में संस्कृत शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। आज के कई आधुनिक शब्द संस्कृत भाषा के अधीन है। मैक्सिको शब्द संस्कृत भाषा के मक्षिका शब्द पे से आया है। मैक्सिको में इस बात के हजारों प्रमाण मिले हैं जिनसे ये बात सिद्ध होती है। अगर प्राचीन समय में नदियों की बात करें तो प्राचीन दुनिया में कुछ प्रमुख नदियां थी। दुनिया की शुरुआती मानव आबादी नदियों के पास ही बसी थी। सबसे समृद्ध, सभ्य और बुद्धिमान सभ्यता भारत की सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे बसी थी। इसके कुछ अवशेष आज भी पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे पहला धार्मिक ग्रंथ सरस्वती नदी के किनारे बैठकर लिखा गया था। मेसोपोटामिया, सुमेरियन, असीरिया और बेबीलोन सभ्यताओं का विकास भी नदी के तट पर ही हुआ था। नील नदी के किनारों पर मिस्र सभ्यता विकसित हुई थी। इसी तरह भारत में सिंधु, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि सभ्यताओं का विकास भी सिंधु और सरस्वती नदी के किनारों पर हुआ था। अब बात करते हैं प्राचीन भारत में खेल और शिल्प कला के बारे में। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि आज के समय में जो खेल पूरी दुनिया में मशहूर है, जैसे कि चेस और पोलो, इनका आविष्कार भारत में ही हुआ था। आज के समय के बहुत से आविष्कार प्राचीन भारत के निष्कर्षों पर आधारित है। मौर्य, गुप्त और विजयनगर साम्राज्य में बने मंदिरों को देखकर आज भी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। श्री कृष्ण की द्वारिका के अवशेषों की जांच करने पर पता चलता है कि प्राचीन समय में भी मंदिर और महल काफी भव्य रहे होंगे। कुछ साल पहले अफ्रीका में 6000 साल पुराना शिव मंदिर पाया गया था। इसके अलावा चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और जापान में भी हजारों वर्ष पुरानी भगवान विष्णु, श्री राम और हनुमान जी की मूर्तियां मिली थी, जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि हिंदू धर्म संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ था। प्राचीन भारत में संगीत और नृत्य का भी काफी महत्व था। संगीत में सामवेद सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। संगीत और वाद्य यंत्रों यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार भी भारत में हुआ था। प्राचीन भारत में ही वीणा, घंटम, डंका, तबला, शहनाई, बीन, मृदंग, ढोल, डमरू, घंटी, ताल, सितार, पखावज और संतूर जैसे वाद्यों का आविष्कार हुआ था, जो ये सिद्ध करता है कि प्राचीन समय में ही नृत्य कला और संगीत से हिंदू धर्म का गहरा रिश्ता था। आखिर में बात करते हैं प्राचीन भारत में एलियंस की मौजूदगी के बारे में। प्राचीन अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध में खोज करने वाले एरिक वॉन डेनिकन तो यही मानते हैं कि भारत में ऐसी कई जगहें थी जहां पर एलियंस रहते थे और लोग उन्हें आकाश के देवता कहते थे। भारत के एक खोजी दल ने कुछ गुफाओं की दीवारों पर चित्र देखे हैं और ये चित्र कई हजारों साल पुराने हैं। इस बात पर विस्तृत जांच करने पर बताया गया है कि प्राचीन समय में यहाँ पर एलियंस आए होंगे।
और उन एलियंस को प्राचीन सभ्यता के लोगों ने देखा होगा। उन्होंने जो कुछ भी देखा होगा उसी के आधार पर गुफाओं की दीवार पर चित्र बनाए हैं। इन गुफाओं की दीवार पर यूएफओ और एलियंस जैसे दिखने वाले चित्र पाए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि प्राचीन भारत में भी कहीं ना कहीं एलियंस का अस्तित्व रहा होगा। तो ये थी प्राचीन भारत की कुछ अद्भुत जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल दी इन्फो ओशन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पास के बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।